समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की नई रणनीति। अब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार से ही आएंगे युवा नेता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने नया प्रयोग करने का ठाना है। यह प्रयोग है बहुजन समाज पार्टी में नए नेताओं को लॉन्च करने का। यह बहुजन समाज पार्टी में जो नए नेता आएंगे, जो युवा नेता आएंगे, वो कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, उसको लेकर 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के मौके पर बहन कुमारी मायावती जी ने नया प्लान बनाया है। ये सिर्फ इस रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यह चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर से, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के घर से और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के घर से ही युवा नेता तैयार हो और वह बहुजन समाज पार्टी के साथ आए, बहुजन समाज पार्टी की कमान संभाले। बता दें कि पिछले दिनों आकाश आनंद इन पर नया बहन मायावती जी ने भरोसा जताया और नए तरीके से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी। बावजूद इसके बता दें कि यह जो प्रयास है, जो बहन मायावती जी ने उन पर भरोसा जताया था, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी को निराशा हाथ लगी और यही कारण है कि अब बहन कुमारी मायावती जी ने युवा नेताओं को लेकर एक नई रणनीति बनाई है। यह सोचा है कि अब बहुजन समाज पार्टी में जो भी कोई कार्यकर्ता बनेगा, नया कार्यकर्ता बनेगा या नया नेता बनेगा, वह यूथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार से ही होगा और इसीलिए बहन मायावती जी ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी जयंती को सेलिब्रेट करती हैं। इस जयंती के मौके पर वह चिंतन मनन और संगोष्ठी के माध्यम से समाज के साथ वार्तालाप करते हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के साथ साथ और भी अन्य महापुरुषों की जयंती को लेकर भी जो है वो बड़े दिशा निर्देश दिए हैं। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी जयंती आएगी और उसके बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आएगी। इसी के साथ बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जयंती को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने अपने जिला स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन करने की बात भी बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। बहन मायावती जी के दिशा निर्देश के अनुसार अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती तो बड़े स्तर पर, जिला स्तर पर सेलिब्रेट की जाएगी। उसी के साथ तमाम संतों, महापुरुषों की भी जयंती को जिला स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले परिवार और उनके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों के परिवार के साथ और समाज के साथ यह जयंती मनाई जाएगी। इस प्रकार से कार्यक्रम का नियोजन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिया गया है और इसी नियोजन को अब आगे बढ़ाते हुए बहन मायावती जी ने ऐलान कर दिया ताकि परिवार इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हो और उनके परिवार के साथ बच्चे भी शामिल हो और वह बच्चे बहुजन समाज पार्टी को जाने समझे, उनकी नीतियों को भी जो है वो समझने की कोशिश करें। ये बहन कुमारी मायावती जी का इसके लेकर ये बड़ा प्लान है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिला स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके जयंती का कार्यक्रम मनाया जाएगा। वहीं लखनऊ और मेरठ मंडल के लिए अलग दिशा निर्देश है। लखनऊ मंडल के तमाम जिले में लखनऊ मंडल में आने वाले तमाम जिलों के लोगों को लखनऊ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक स्थल पर बुलाया गया, तो वहां कार्यक्रम होगा लखनऊ मंडल का। मेरठ मंडल का जो कार्यक्रम होगा वह नोएडा में जो दलित प्रेरणा स्थल है वहां पर मेरठ मंडल के तमाम जिलों का कार्यक्रम जो है 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती इनके मौके पर जो संगोष्ठियां होगी वह नोएडा में होगी जहां पर दलित प्रेरणा स्थल है। वहीं दिल्ली वालों को भी दलित प्रेरणा स्थल पर ही आने के लिए कहा गया है। बाकी पूरे देश में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने बीवी बच्चों के साथ शामिल हो, इसकी हिदायत दी गई है और सख्त हिदायत दी गई है कि परिवार के साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनकी जयंती को बसपा कार्यकर्ता मनाए। इसी के साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस कार्यक्रमों के माध्यम से नए युवाओं को और वो भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों
इनके परिवार से आने वाले युवाओं को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करने के लिए भी कहा है। इसी के साथ जो परिवार है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का, ये परिवार भी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझे, इनकी नीतियों को समझे, इनकी रीतियों को समझे, ये किस प्रकार से संगोष्ठियां करती है, किस किन मुद्दों पर चर्चाएं होती है, ये तमाम बातों के लिए परिवार भी शामिल होना चाहिए। ये बात बहन कुमारी मायावती जी का कहना, और इसीलिए उन्होंने ये नया प्लान बनाया है, ये नई रणनीति बनाई है। इसी के साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का ये जो प्लान है परिवार को जोड़ने वाला, यह परिवार को जोड़ने वाला जो प्लान है, आने वाले 2027 के चुनाव को देखकर भी जोड़कर भी देखा जा सकता है। और इसी के साथ पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि उनके कार्यकर्ता के साथ, पदाधिकारी के साथ उनका परिवार भी बसपा के साथ तालमेल बिठाए, बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा को समझे, बहुजन समाज पार्टी के मकसद को समझे, और उसके लिए परिवार का साथ सहयोग होना भी बेहद ज़रूरी है। बता दें कि 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के दिन ही की थी, और इसका मकसद यह था कि बाबा साहब अम्बेडकर इनके मकसद को पूरा किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर समतामूलक समाज का सपना देखा। बाबा साहब अम्बेडकर का ने 3 टारगेट सेट किए थे, जिसमें से एक जो है इस देश के शासक बनना, हुक्मरान बनना, ये एक टारगेट है। और इसी टारगेट को लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार पिछले कई सालों से, हम कह सकते हैं कि 1971 से बहुजन समाज पार्टी और उनके ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो तमाम संगठन लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के उस मकसद को पाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, और उसके बाद हार का मुंह भी बहुजन समाज पार्टी को देखना पड़ा। अब बहुजन समाज पार्टी समीक्षा कर रही है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, और क्या है उसके जनाधार को कम होने का कारण। मनुवादी ताकतें मजबूत है, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी समाज में भी अपनी पैठ अब जमाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि समाज के साथ कार्यकर्ता भी उनका मजबूत हो, और कार्यकर्ता मजबूत तब होगा जब उनका घर परिवार बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को समझेगा, बहुजन समाज पार्टी के कार्य प्रणाली को समझेगा, उनके मकसद को समझेगा। और यही कारण है कि अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी यह चाहती है कि हर कार्यकर्ता के जो बच्चे हैं, हर कार्यकर्ता का परिवार जो है, वो बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के मौके पर जो संगोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, उन संगोष्ठियों में पहुंचे। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी यह चाहती है कि आने वाले और भी जितने भी महापुरुषों की जयंती आएगी, जैसे कि जून में मान लो छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती आएगी, उसके बाद पेरियार नारायण गुरु की जयंती आएगी, और ऐसे लगातार संतों गुरुओं महापुरुषों की जो जितनी भी जयंतियों के कार्यक्रम होंगे या महापरिनिर्वाण के कार्यक्रम होंगे, हर कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी अब पारिवारिक तौर पर मनाने की सख्त हिदायत बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से दी गई है। हर जिले स्तर पर अब ये कार्यक्रम होंगे, और उस जिला स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर, बूथ और विधानसभा के कार्यकर्ताओं को अपने घर परिवार के साथ उस कार्यक्रम में शरीक होना है। ये बड़ा ऐलान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, ताकि परिवार के अंदर से, बसपा कार्यकर्ता के परिवार के अंदर से ही कोई युवा नेता आए। बता दें कि आकाश आनंद को लेकर जो प्रयोग किया गया था, वह प्रयोग सफल नहीं हुआ। अब नया प्रयोग बहुजन समाज पार्टी करना चाहती है, और वह प्रयोग यही है कि बसपा कार्यकर्ता के जो बच्चे हैं, वो अब इस मिशन मूवमेंट को संभाले, उसकी बागडोर को संभाले। और इसी बात को लेकर ये 14 अप्रैल का बड़ा प्लान बहुजन समाज पार्टी का है। क्या कुछ आपका मानना है? आप कैसे देखते हैं बहन मायावती जी के इस विचार को, इस रणनीति को? लिखिए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत।